पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला है न्यूटन अज्यूम दैट द साउंड प्रोपगेशन इन अ गैस टेकन। अब दो हमने पढ़े थे, एक था न्यूटन का और एक था लैपलास का। न्यूटन ने अज्यूम किया था कि जो वेलोसिटी है साउंड की गैस के अंदर वो किस कंडीशन में हो रही है, आइसोथर्मल में, जबकि लैपलास ने उसको करेक्ट करके किस में कर दिया था, एडियाबेटिक में। आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापीय, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, आइसोथर्मल। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ फ्लूइड। तो साउंड वेव के लिए स्पीड जो है साउंड वेव की, क्योंकि साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल की हमने बात की थी कि किसके बराबर होता है, के अपॉन रो, जहाँ के का मतलब क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। के का मतलब क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस। यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम। तो ए आंसर यहाँ पर भी आ जाएगा। पहले दोनों क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर कितना आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आगे कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि विजेता बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त 2024 से। इस बैच में आपको IIT जैम और CUET PG 2025 दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स के लिए ये बैच रहेगा। इस बैच में आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होंगी, यानी कि एक क्लास आपकी लाइव चलेगी, एक क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि आपका जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। और बाकी बैचेस की तरह इस बैच में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए भी, और मैं खुद भी करवाता ही हूँ। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दोनों एग्जाम्स की इसमें अवेलेबल रहेगी। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप ऐप पर जाके इस बैच की जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। मिलते हैं बैच के अंदर। इसके अलावा अगर आपको अलग से बैच ज्वाइन करना है CUET PG के लिए, तो उसके लिए आप मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ जैम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप IIT जैम का जो लक्ष्य बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कपिल गोयल फिजिक्स नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ VRMS इज द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन गैस। तो RMS स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT/m, और साउंड वेव का जो फॉर्मूला है उसको V से लिखा है तो वो किसके बराबर है, γ/RT/m। हमें फॉर्मूला पूछा है VRMS/V का, VRMS/V क्या फॉर्मूला आएगा भाई, RT/RTM से RT/m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/γ। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3/γ, विच इज, दोनों ऑप्शन सेम लिखे हुए हैं क्या इसको, हाँ ये √3/γ है और ये √3/γ है। देखो इस तरह की सिली मिस्टेक हो सकती है, ये मेरे से भी हो गई यहाँ पे। देखो ये √3/γ है और ये √3/γ, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए गामा की वैल्यू है 7/5 क्योंकि डायटोमिक है, एंड दैट इन हीलियम, हीलियम के लिए जो है ये है 5/3 एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर के ऊपर बात हो रही है, तो यानी कि एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, इन दोनों के लिए आपको मास का पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला क्या है, वो है फॉर्मूला ये 3RT/m फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, √3 सॉरी, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, √γ/RT/m, γ/RT/m। सबसे हम पहले रेशो में किसका निकालना है, रेशो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, VH2 अपॉन किसका निकालना है, V हीलियम। सेम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर से टेम्परेचर तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर रेशो रह जाएगा किसका, टी तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि टेम्परेचर है। तो एक हो गया गामा हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन H2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ हीलियम अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा और हीलियम। गामा हीलियम और हाइड्रोजन दोनों की वैल्यू दी है, हाइड्रोजन की कितनी दी है 7/5 और हीलियम के दिए 5/3। दूसरा फिर इनका आप रख दोगे मास। मास कैसे रखोगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लोगे एक, मास किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट और मास दोनों बराबर कर दोगे तो हीलियम का 2He4 है, तो वहाँ से इसका मास मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे हीलियम का। इसी तरह से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे किसका, हाइड्रोजन का। तो सारी वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40√42/5। क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, इसको करके देखना, हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही ना। फॉर्मूला ये यूज होगा यहाँ पर, जो मास है मास की जगह आप मॉलिक्यूलर वेट यूज करना, मोल मान लेना 1,
मोल बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास और मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएंगे, इसलिए एक बार आपको मॉलिक्यूलर वेट लेना है हाइड्रोजन का और एक बार मॉलिक्यूलर वेट लेना है आपको किसका, हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें बोला है हॉस्पिटल यूजेज एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर इन अ टिश्यू, द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इज 3.2 मेगाहर्ट्ज। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है, फ्रिक्वेंसी उसकी वैल्यू हमें दी है 3.2 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब हो गया 10⁻6 और ये हो गया हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ टिश्यू, स्पीड ऑफ साउंड इन अ टिश्यू वो कितनी दी हुई है 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द टिश्यू इज, तो भाई v बराबर क्या होता है एफ लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन एफ, लैम्बडा बराबर v अपॉन एफ। v की वैल्यू है 1.6, यहाँ पर mm में आ रहा है सब कुछ, तो इसको किलोमीटर को पहले मीटर में बदलो, तो ये कितना हो गया 10⁻3 और f की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 3.2 इंटू 10⁻6, तो ये काटो 2 बार कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 10⁻−3 ना, तो 1/2 इंटू 10⁻−3, तो ये आ गया 0.5 और mm में आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। This question says that the transverse displacement of a string clamped at its both ends is given by yxt equals to 0.06 sin 2π/3x cos कितना लिखा है 120 pi t, where x and y are in meter and t in second. The length of the string is 1.5 meter and its mass is 3.2 minus 2, 3 into 10⁻−2 kg. The tension in the string, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर होगी t अपॉन म्यू, है ना। तो टेंशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से वो क्या दिख रहा है मेरे को, वो दिख रहा है v² म्यू। तो एक तो आपको चाहिए v वेलोसिटी और एक आपको चाहिए म्यू, म्यू का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻−2, लेंथ कितनी दी हुई है 1.5 मीटर, तो 1.5 दूनी 3 ना, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 3, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻−2, ये तो हो गया म्यू की वैल्यू। अब आपको निकालना है v, तो v निकालने के लिए इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है yxt इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 0.06 साइन 2π/3 x और cos 120 पाई टी को कंपेयर करो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन yxt 2a sin kx और cos ओमेगा t, इससे कंपेयर करो। तो k की वैल्यू हो गई 2π/3, ये जो है k, इस k की वैल्यू हो गई कितनी 2π/3, k की वैल्यू हो गई 2π/3 और k किसके बराबर होता है 2π/λ। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 3 और यहाँ से ओमेगा को कंपेयर करो, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो हो गई 120 पाई और ओमेगा बराबर होता है 2πf, ये हो गया 120 पाई। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी कितना आ गया, ये पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 60, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई 60, ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ गया 60 और लैम्बडा की वैल्यू आ गई 3। तो v जो होता है v बराबर होता है एफ लैम्बडा, तो v की जो वैल्यू है एफ लैम्बडा, एफ 60 हो गया और लैम्बडा 3 हो गया, ये हो गया 60 और 3, तो ये हो गया 180 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है t की वैल्यू, तो t किसके बराबर है v² म्यू, t की वैल्यू किसके बराबर है v² म्यू, v यानी कि 180 स्क्वायर और म्यू कितना है 2 इंटू 10⁻−2, ये 2 इंटू 10⁻−2 करना है इसको जरा सॉल्व, एक बार मैं आंसर देख लूँ। तो सॉल्व करोगे आंसर आएगा तुम्हारे पास, ये आ रहा है 648, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 648 न्यूटन। तो यहाँ से क्या करा मैंने, 180 हो गया, टी निकाल रहे हैं, हाँ टी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ये हो गई 648 न्यूटन। तो अगर ऑप्शन चेक करें तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो, बी ऑप्शन हमारा
का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अ 10 मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज़ अ मास 5 ग्राम। 5 ग्राम इसका मास दे रखा है और लेंथ कितनी है 10 मीटर। इफ द वायर इज अंडर टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, टेंशन 80 न्यूटन की, स्पीड निकालनी, टी अपॉन म्यू। तो टी की वैल्यू 80 न्यूटन है, मास 5 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदल दो, 10 पावर -3। अपॉन लेंथ करना है तो लेंथ ऊपर चली जाएगी, कितनी हो जाएगी 10। तो ये कितना हो गया, ये हो गया √800 अपॉन 5, और ये 10 पावर 3 भी ऊपर पहुंचा दो, 10 पावर 3 भी ऊपर पहुंच गया। तो ये कितना हो गया 16। तो 10 पावर 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा कितना 16, और 16 का जब रूट करोगे तो आएगा ये नहीं 160 होगा ना, 16 ही बचेगा। 3 और 2 5, 2 बाहर चला गया, तो हो गया, हाँ 4 आएगा, सॉरी ये आ गया 4 इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 400। 400 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। फिर हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी वेव की एक दूसरे इनसे इंडिपेंडेंट होती है, तो कौन सी होती है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल साइनोसोडियल वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 10 mm, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है 10 mm है, विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन स्ट्रिंग। एम्पलीट्यूड निकालना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो ये कितना हो गया, a दोनों की वैल्यू 10 mm है, तो 10² + 10² + 2, 10 यहाँ पर हो गया और 10 यहाँ पर हो गया, cos 90 का मतलब ये वैल्यू क्या दे देगा 0, तो ये खत्म। तो यहाँ पर हो गया 10√2, तो आंसर क्या आ जाएगा 10√2, जो कि है ऑप्शन बी। ठीक है फिर, तो और बचाएगा कुछ क्वेश्चन। हाँ, इफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर इज 2100 मेगा पास्कल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, k अपॉन रो। तो k बल्क मॉड्यूलस दे रखा है 2100 मेगा पास्कल, मेगा का मतलब हो गया 10 पावर 6, ठीक है, मेगा का मतलब हो गया 10 पावर 6, पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी किसकी चाहिए, वाटर की ना। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 1000। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2100 इंटू 10 पावर 3, 3 से 3 खत्म हो गए, तो नहीं ऊपर कितना बचेगा 2100 इंटू 10 पावर 3। अब ये कितना हो जाएगा 10 पावर 3 और ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 बाहर चले जाएंगे। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, कितना बचेगा 210। 210 को सॉल्व करोगे तो 1414 और 1450 के आसपास आएगा, 14.5 के आसपास, 14.5 के आसपास आएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 14.5 के आसपास आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो कितना आएगा 1450। तो ये आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। एक